तो भाई लोगों क्या हाल है। और यार मैंने YouTube से एक छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी थी और मैं उस टाइम को पूरी तरह से सेलिब्रेट और एंजॉय करना चाहता था, जो कि मैंने किया भी। अब मेरे बारे में तो काफी बातें हो गई, थोड़ा वीडियो पर भी ध्यान दे लेते हैं। देखो भाई, स्पाइडरमैन नो वे होम के पीछे लोग पागल हुए पड़े हैं और मेरी कम्युनिटी के क्रिएटर्स भी इसका काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। पर अफसोस इस बात का कि मैं इसका फायदा नहीं उठा पाया। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम को रिलीज होने में अभी भी थोड़ा टाइम है और जब तक मैं भी स्पाइडरमैन पर एक दो वीडियोस तो बना ही दूंगा। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में स्पाइडरमैन के अल्टरनेट वर्जन्स की बात कर लेते हैं। अब वैसे तो इनफिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस में इनफिनाइट वर्जन्स ऑफ स्पाइडरमैन है, बट उनमें से आज मैं आपको 10 सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन के बारे में बताऊंगा। और हाँ, ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, इसलिए अगर आप इससे एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर एग्री नहीं करते हो तो कमेंट्स में हमें अपनी लिस्ट जरूर बताना। नंबर 10, द स्पाइडर। अब जहाँ अपना वाला स्पाइडरमैन एक हीरो है और लोगों की रक्षा भी करता है, वहीं पर ये वाला पीटर पार्कर एक नंबर का हरामी है। ये अपनी पावर्स लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि उनको हर्ट करने के लिए यूज करता है। इसके क्राइम्स की वजह से इसे 67 बार आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, पर ये फिर भी नहीं रुका। इस यूनिवर्स का पीटर पार्कर कार्नेज सिम्बायोट से जुड़ा रहता है और ये बंदा इतना हरामी है कि सिर्फ मजे लेने के लिए ही ये लोगों को जान से मार देता है। वैसे अगर आपको स्पाइडरमैन 3 याद होगी, तब वहाँ पर भी वेनम पीटर पार्कर से जुड़ के उसको वायलेंट बना देता है। तो कुछ वैसा ही काम यहाँ पर कार्नेज भी करता है, जो कि पीटर पार्कर के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वैसे मेरे हिसाब से एक विलन स्पाइडी मूवीज में भी होना चाहिए। बेन राइली एके स्कारलेट स्पाइडर। स्कारलेट स्पाइडर का टाइटल वैसे तो काफी सारे कैरेक्टर्स ले चुके हैं, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं बेन राइली की। बेन राइली अपने पीटर पार्कर का ही एक क्लोन है, जिसको पीटर पार्कर से लड़ने के लिए ही बनाया गया था। बट यार, अब जब ये स्पाइडरमैन का एक क्लोन है तो इसका दिमाग भी स्पाइडरमैन की तरह ही काम करेगा ना। और अपना स्पाइडरमैन तो एक हीरो है, तो बेन राइली भी अपने आप को एक हीरो समझने लगता है और वो स्पाइडरमैन से लड़ने की बजाय उसका साथ देने लगता है। स्कारलेट स्पाइडर की कॉमिक्स में काफी बार डेथ हो चुकी है, पर हर बार इसकी मेमोरीज को एक नई क्लोन बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिस वजह से ये कई बार मरकर भी जिंदा हो चुका है। स्पाइडरमैन नोयर। ये स्पाइडरमैन अपने वाले स्पाइडरमैन से इतना ज्यादा अलग नहीं है। इसकी पावर्स एग्जैक्ट सेम है अपने स्पाइडरमैन की तरह, पर ये कपड़े एकदम काले पहनता है क्रिश की तरह। और हाँ, ये बैटमैन का भी काफी बड़ा फैन है, क्योंकि ये उसी की तरह ही कॉस्ट्यूम पहनकर वैसे ही अंधेरे में छुप छुप कर एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। पर एक चीज है जो इसे बिल्कुल ही अलग बनाती है, और वो है इसके कट्टे। हाँ, ये हमेशा अपने पास 2 देसी कट्टे रखता है। भले ही ये अपने वेब शूटर्स का इस्तेमाल करना भूल जाए, पर इन कट्टों का इस्तेमाल करना ये कभी नहीं भूलता। शुरुआत में स्पाइडरमैन नोयर ने कुछ क्रिमिनल्स को मारा भी था, पर अब ये सिर्फ उन्हें इंजर करने के लिए ही इन कट्टों का इस्तेमाल करता है। स्पाइडरमैन नोयर हमें स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में दिख चुका है, जिसमें इसको आवाज दी थी निकोलस केज ने, और हो सकता है कि उसके सेकंड पार्ट में ये हमें फिर से नजर आ जाए। सुपीरियर स्पाइडरमैन। सोचो क्या होगा अगर डॉकऑक की आत्मा पीटर की बॉडी में आ जाए। रुको मैं बताता हूँ, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है, जहाँ डॉकऑक अपना ब्रेन या मेमोरीज पीटर की बॉडी में डाल देता है। अब वैसे तो डॉकऑक एक सुपर विलन है, पर पीटर की कुछ मेमोरीज का डॉकऑक को उसकी बॉडी में जाकर एहसास होता है, और फिर उसे भी विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बीमारी लग जाती है। अब वो काम तो सारे स्पाइडरमैन वाले ही करता है, पर एक ब्रूटल वे में। वो क्रिमिनल्स को जान से मारने लगा। डॉकऑक पीटर की बॉडी में जाने के बाद एक नया सूट बनाता है, जिसमें 4 एक्स्ट्रा मैकेनिकल लेग्स होती हैं, जिन्हें वेल्डोस कहा जाता है। एमसीयू में जो आयरन स्पाइडर सूट हमने देखा है, वो कॉमिक्स से आयरन स्पाइडर सूट और सुपीरियर स्पाइडर सूट दोनों को ही मिक्स करके बनाया गया है। पवित्र प्रभाकर एके स्पाइडरमैन इंडिया। स्पाइडरमैन इंडिया मुझे पर्सनली काफी पसंद है, और वो इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर एक इंडियन है। हाँ, बस यही रीजन है, या फिर सेकंड रीजन ये कि मुझे इसकी धोती बहुत ही मस्त लगती है। पवित्र प्रभाकर की स्टोरी को पीटर पार्कर की स्टोरी से थोड़ा डिफरेंट बनाया गया है। जैसे जहाँ पीटर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से पावर्स मिलती है, वहीं पर पवित्र प्रभाकर को उसकी पावर्स एक योगी से मिलती है। स्पाइडरमैन इंडिया के विलेन्स काफी यूनिक लगते हैं, जैसे यहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न को नेलिन ओबरॉय कर दिया गया है, बट इन विलेन के लुक्स काफी मजेदार हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को ध्यान में रखते हुए इन्हें साई-फाई विलेन्स की जगह डेमंस के रूप में दिखाया गया है, जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। अब मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमें स्पाइडरमैन इंडिया भी दिख जाए, और वैसे उम्मीद से ज्यादा हम कर भी कह सकते हैं। सिंडी मून एके सिल्क। जिस तरह से पवित्र प्रभाकर एक इंडियन स्पाइडरमैन है, वैसे ही सिंडी मून एक अमेरिकन कोरियन स्पाइडर वुमेन है। सिल्क की एक खास बात यह भी है कि इसे दूसरे स्पाइडरमैन की तरह वेब शूटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये भी टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तरह ऑर्गेनिक वेब्स का इस्तेमाल करती है, जो कि इसकी कलाई से नहीं बल्कि उंगलियों से निकलते हैं। बाकी इसकी ज्यादातर पावर्स स्पाइडरमैन की तरह ही है, क्योंकि पीटर पार्कर और सिंडी मून दोनों को एक ही स्पाइडर ने काटा था। कुछ दिनों पहले ऐसे रूमर्स भी आए थे कि सोनी पिक्चर्स वाले सिल्क पर एक मूवी बना रहे हैं, जो कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का ही पार्ट होगी। तो फिलहाल तो उसकी और कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। पेनी पार्कर एंड एसपीडीआर। आप इसे स्पाइडरमैन का एनीमे वर्जन भी समझ सकते हो, क्योंकि इसके एनिमेशन स्टाइल को कुछ उसी तरह से दिखाया गया है। पेनी पार्कर बाकी स्पाइडरमैन की तरह कोई सूट नहीं बल्कि एक आर्मर पहनती है, जिसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर कंट्रोल करता है। और पेनी पार्कर
पार्कर को भी उसी स्पाइडर ने काटा है, क्योंकि उस आर्मर में जाने के लिए कटवाना जरूरी है, स्पाइडर से कटवाना जरूरी है, ताकि उस आर्मर को यूज करने वाला उस आर्मर से एक साइकिक लिंक द्वारा कनेक्ट हो सके। पेनी पार्कर और एसपीडीआर सूट दोनों ही हमें स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में नजर आ चुके हैं, और वो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में रिटर्न करेंगे या नहीं किसी को नहीं पता। ग्वेन स्टेसी एके स्पाइडर वुमेन। ग्वेन स्टेसी एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि मुझे लगता है कि फीमेल स्पाइडर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और इसका कुछ क्रेडिट स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स को भी जाता है, क्योंकि वो एक काफी पॉपुलर और ऑसम मूवी है जिसमें स्पाइडर वुमेन के कैरेक्टर को काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। स्पाइडर वुमेन के यूनिवर्स में वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर की जगह ग्वेन को काट लेता है और ग्वेन स्पाइडर वुमेन बन जाती है। पीटर पार्कर भी स्पाइडर वुमेन को अपना आइडल मानकर उसकी तरह लोगों की हेल्प करना चाहता था, जिस वजह से वो अपने ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट करके लिजार्ड बन जाता है, और अनफॉर्चुनेटली ग्वेन के हाथों उसकी मौत हो जाती है। वैसे कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सीन हमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी देखा था। मिगुएल ओहारा एके स्पाइडरमैन 2099। ये बंदा एक साइंटिस्ट था जिसे एक एक्सपेरिमेंट के दौरान सुपर पावर्स मिलती हैं। मिगुएल को स्पाइडर की पावर्स तो मिल जाती हैं, बट उसके हाथ क्लॉज का रूप ले लेते हैं और उसके दांत काफी नुकीले और लंबे हो जाते हैं। प्लस इसे वेब शूटर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेब्स का यूज करता है। स्पाइडरमैन 2099 हमें स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखा था, और अब वो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में भी माइल्स को पीटता हुआ नजर आ रहा है। यार स्पाइडरमैन 2099 की कॉस्ट्यूम काफी जबरदस्त लगती है, और अब तो एमसीयू में नो वे होम से मल्टीवर्स के कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि जल्द ही फ्यूचर में हमें स्पाइडरमैन 2099 भी एमसीयू में दिख जाए, भले ही कैमियो रोल में ही सही। माइल्स मोरेलिस। भाई माइल्स मोरेलिस मेरे लिस्ट में टॉप पर है, क्योंकि पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के बाद अगर कोई स्पाइडरमैन का वर्जन सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो है माइल्स मोरेलिस। माइल्स मोरेलिस को 2011 में क्रिएट किया गया था, और लोगों ने इस कैरेक्टर को इतना पसंद किया कि उस पर खुद का गेम भी बन चुका है, और एक मूवी भी आ चुकी है, एंड उस मूवी का सीक्वल भी आने वाला है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम इसकी लाइव एक्शन मूवीज देखेंगे। अगर माइल्स की पावर्स की बात करें तो वो क्लासिक स्पाइडरमैन की तरह ही है, पर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं, जैसे कि ये अपने आप को इनविजिबल कर सकता है और वेनम ब्लास्ट भी कर सकता है। वैसे इतने से वक्त में जो पॉपुलैरिटी माइल्स को मिली है ना, वो शायद ही किसी कैरेक्टर को मिली होगी। अब इसके ज्यादा पॉपुलर होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट ब्लैक स्पाइडरमैन है जिसके फादर एक अफ्रीकन अमेरिकन है, और इससे पहले कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर स्पाइडरमैन नहीं बना था। लेकिन कुछ भी हो, पर पीटर पार्कर की जगह कोई और कैरेक्टर कभी नहीं ले सकता, क्योंकि वो कैरेक्टर हमारे बचपन से जुड़ा है और उसके लिए हमारे दिल में एक अलग ही जगह है। तो भाई ये थे वो सभी स्पाइडरमैन के वर्जन्स जो कि मेरे फेवरेट हैं। आप अपने टॉप 10 स्पाइडरमैन की लिस्ट हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आपको इनमें से कौन सा स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा पसंद है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर चाहो तो मुझे वहां पर फॉलो कर लेना। तुम सब अब भी यही हो? फिल्म खत्म हो गई? घर जाओ यार।